नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किलेनुमा चार दीवार में कैद इस गांव का नाम बलदेवगढ़ है, जहां अब कोई नहीं आता है, क्योंकि आने वाले तो आ जाते हैं पर कभी यहाँ से अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाते। कहते हैं कुछ साल पहले पास के गांव में एक आदमी बलदेवगढ़ के केंद्र में बसे राजा बलदेव के महल तक पहुंच गया था और वापस निकल अपने घर भी आ गया था। उसकी हिम्मत को देखकर मन ही मन गांव वालों ने भी मन बना लिया था कि वो भी जाकर देखेंगे कि आखिर बलदेवगढ़ में क्या राज छुपा है। क्या पता कहीं राजा महाराजाओं का खजाना ही मिल जाए। लेकिन रात में उस आदमी के घर में कुछ ऐसा हुआ कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और वो खुद ऐसे सदमे में गया कि सालों से उस किले के मुख्य द्वार के पास बदहवास पड़ा है ताकि कोई और अंदर ना जा सके। पर काल को कौन रोक सकता है, वो तो घटित होकर ही रहता है। जिस जगह के पास सदियों से कोई नहीं भटका, आज अचानक कोई शहर से आकर पुलिस स्टेशन में खुद को बलदेवगढ़ की संपत्ति का वारिस बता रहा है और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने की बात कर रहा है। देखते ही देखते ये बात आसपास के सभी छोटे मोटे गांव में फैल गई। इधर दोपहर के सुर्ख उजाले में भी शाम के से बादल चढ़ने लगे। शहर से आया वीर प्रताप वहां के दरोगा के साथ अपनी प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर रहा था और साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दरोगा ने भी उसे खूब समझाया, लेकिन वीर ये मानने को तैयार ही नहीं था कि प्रेत और आत्माएं जैसा कुछ होता है। उसने दरोगा को आड़े हाथ लेते हुए कहा, वीर कहता है, देखिए दरोगा जी, ये भूत प्रेत जैसी बातें तो आप कोर्ट में भी साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए बेकार की बात तो कीजिए मत। और सुना है मैंने कि रिटायर होने वाले हैं आप, आज भी सरकारी क्वार्टर के टपकते छत के नीचे रहते हैं। लगे हाथ आपके लिए भी एक डुप्लेक्स बनवा दूं तो कैसा रहेगा। दरोगा एक पैनी मुस्कान के साथ हामी भर देता है, जिस पर वीर अपनी कुर्सी से उठते हुए कहता है, तो तैयार। इस बात का ख्याल रखिए कि काम एक बार शुरू होने के बाद रुकना नहीं चाहिए। और दरोगा अपनी बात कर ही रहे थे, तभी ये हवलदार बाहर से दौड़ता हुआ अंदर आया। घबराते हुए बोला, हवलदार साहब, गजब हो गया, गांव वाले इधर पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं और लगता है उन्हें पता चल गया है। कि ये बात सुनकर भी दरोगा के माथे पर पसीना चमकने लगा और वो कहता है, सर आप यहीं बैठिए, हम लोगों को समझाकर आते हैं। पर वीर उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने कहा, गांव वाले चाहते क्या है। बाहर पहुंचते ही वो जो नज़ारा सामने था उसे देखते हुए एक पल तो दरोगा भी चक्कर खा गया। सामने सैकड़ों की संख्या में गांव वाले मौजूद थे और सभी के हाथ में मशाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब के सिर पर खून सवार है। इससे पहले कि दरोगा कुछ कहता और करता, वीर आगे बढ़ते हुए बोलता है, गांव वालों, मैं हूं वीर प्रताप सिंह, बलदेवगढ़ का मौजूद वारिस। अगर आज डेमोक्रेसी ना होती तो मैं आप सभी का राजा होता और यकीन मानिए एक अच्छा राजा होता। लेकिन अब राजतंत्र नहीं रहा, प्रजातंत्र है। लेकिन बलदेवगढ़ अभी भी मेरा ही है। इसके बीच में अगर आप दखल देंगे तो आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। वीर के इतना कहते ही गांव वाले सच आ गए। आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। अब क्या हम क्या करेंगे, रोकें कैसे। नहीं, कहीं अनामिका जाग गई तो। वीर की ये बात सुन गांव वाले ऐसे फुसफुसा रहे थे जैसे वीर सच में कोई राजा हो और उसने प्रजा को जान से खत्म करने का ऐलान कर दिया हो। गांव वाले की इस भनभनाट के बीच से
एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे चलते हुए आगे निकली और बोली, देवगढ़ राज परिवार का वारिस है तो क्या अनामिका के बारे में नहीं जानता? सोच क्या रहा है? वही राजकुमारी अनामिका जिसके कहर से तेरा खानदान राजा से रंग बन गया था। फ्लैशबैक में कहानी जाती है। बात आज से 150 साल पहले की है, जहां बलदेव प्रताप सिंह यहाँ का राजा हुआ करता था। उनकी 2 संतानें थीं, पर अलग अलग रानियों से, राजकुमारी अनामिका और राजकुमार भैरव। भैरव शास्त्र से लेकर शस्त्र हर कला में माहिर था, तो राजकुमारी अनामिका सुंदरता के साथ हर विद्या में भैरव से एक कदम आगे थी। इसलिए आगे चलकर महाराज बलदेव ने राज्य की बागडोर राजकुमारी अनामिका के हाथों में देने का तय किया, पर भैरव ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने राजकुमारी के साथ साथ महाराज बलदेव को भी खत्म कर दिया और खुद महाराज बन बैठा। फिर बलदेव की प्रजा पर अपनी मनमानी करने लगा और ना जाने कितने ही प्रजा को मौत की घाट उतार दिया। पर राजकुमारी अनामिका की आत्मा ने ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चलने दिया और उसके कहर से पूरा बलदेवगढ़ कांप गया। भैरव पागल हो गया। अनामिका से उसकी जान बचाने के लिए भैरव की माँ ने तंत्र मंत्र की मदद से अनामिका की आत्मा कोई गुड़िया में कैद कर वहीं चौखट में ठोंक दिया है और राजमहल छोड़ कहीं दूर चली गई। उसके बाद से पूरे बलदेवगढ़ पर उसका साया है। वहां जाने की हिम्मत किसी की भी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि ये सारी बातें वीर को पता नहीं, पर आज मॉडर्न जमाने में रहकर वो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता है। इसलिए पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों के सामने खड़ा वीर उस बुढ़िया को कहता है, दादी अम्मा, अच्छे से जानता हूं अनामिका की कहानी। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, भूत पिशाच और विक्रम वेताल। मुझे तो लगता है आप लोग मेरी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते। इस बात पर दरोगा चापलूसी करते हुए कहता है, इसके लिए मैं आपको गिरफ्तार भी कर सकता हूं। इस पर बुढ़िया ने कहा, बढ़िया। बुढ़िया कहती, चलो सब वापस अपने अपने घरों में बंद हो जाओ, मरने दो इसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसके जाते ही वीर अपनी गर्लफ्रेंड और इंस्पेक्टर के साथ बलदेवगढ़ किले की तरफ निकल जाता है और पीछे से पुलिस बैकअप भी। किले के गेट पर उसे वही पागल आदमी दिखता है जो उसे अंदर जाने से रोकता है और रोकने की कोशिश बहुत करता है, लेकिन वीर उसे उड़ाता हुआ अंदर चला जाता है और अपने बगल में बैठे दरोगा की तरफ एक भीगी मुस्कान देते हुए कहता है, अब इतनी छोटी सी बात तो आप संभाल ही लें। वीर का ये रवैया देख दरोगा के सर से पसीना टपकने लगता है। वीर की गाड़ी जैसे ही किले के अंदर जाती है, वो बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मौसम बदलने लगता है और तेज हवा भी चलने लगती है। वो गांव के अंदर महल की तरफ काफी अंदर तक जा चुके थे। अचानक दरोगा ने देखा कि उनकी बैकअप टीम तो है ही नहीं। वो जोर से चिल्लाता है। दरोगा कहता है, वीर गाड़ी रोको। इस बार दरोगा की आवाज में सचमुच के दरोगा जैसी बात थी। तीनों गाड़ी से नीचे उतरे। दरोगा पीछे की ओर देखता है, पर उसे अब बैकअप टीम की गाड़ी नहीं दिख रही थी। भागता हुआ वो थोड़ा पीछे गया तो उसने देखा कि गाड़ी पलटी हुई है और बैकअप टीम की सर कटी लाश पेड़ पर लटकी हुई और उनका सिर गिद्ध अपने पंजों में फंसाए उड़ रहा था।
ये नज़ारा देख वीर की गर्लफ्रेंड चीख पड़ती है। वीर की गर्लफ्रेंड कहती है, इन्हें इतनी बुरी तरह से किसने मारा? हो ना हो यहाँ लुटेरे छिपे बैठे। इस बात पर इंस्पेक्टर बोलता है, लुटेरे नहीं अनामिका, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वीर उसे कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक से उसे चहल पहल की आवाज़ सुनाई दी। वीर आवाज़ का पीछा कर आगे बढ़ ही रहा था कि उसने जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तो पूरा बाजार लगा है, किसी पुराने ज़माने का बाजार, जैसे कि किसी राजा महाराजा के ज़माने का हो। वो उन्हें देखकर कहता है, मुझे तो लगा ही था कि यहाँ कोई कब्जा करके बैठा है, भूत की कहानी बना के लोगों को यहाँ से दूर रखता है। इतने में दो आदमी सामने से बात करते हुए आते हैं। इससे पहले कि वीर उनसे कुछ कहता, वो दोनों आदमी वीर के जिस्म से किसी आत्मा की तरह गुजर जाते हैं। असल में ये सब उन्हीं की आत्मा है जिनकी जान आज से 150 साल पहले ली गई थी। आसमान में हर तरफ काले बादल उमड़े और जोर जोर से गरजने लगे। दरोगा उल्टे पांव वहां से भागने लगा। तभी पास के घर से एक हाथ हवा में लहराता हुआ इंस्पेक्टर का पीछा करता और उसके पांव पकड़ते हुए अंदर खींच लेता। ये देख अब वीर का गला भी सूखने लगा था। फिर भी वो उस घर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, उसने अंदर देखा तो गिद्ध इंस्पेक्टर के सिर पर अपने पंजे को फंसाए वीर के सामने ही उड़ गया। ये सब वीर के लिए इतना भयानक था कि वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज़ आती है। वीर की गर्लफ्रेंड बोलती है, वीर बचाओ मुझे। वीर देखता है कि एक हाथ उसकी गर्लफ्रेंड को बालों से घसीटते हुए महल की तरफ ले जा रहा है। जब तक वो खुद को संभाल पाता वो काफ़ी दूर चली गई थी। वीर अब महल की तरफ बढ़ने लगता है। महल में भटकते भटकते वो उसी चौखट पर पहुंच जाता है जहां गुड़िया के अंदर अनामिका की आत्मा कैद रहती है। वीर के मन में न जाने क्या चल रहा था। चौखट से हवा तेज हो जाती है और चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगती है। फिर वही गुड़िया एक लड़की का आकार ले लेती है और राजकुमारी अनामिका में बदलकर चीखने लगती है। अनामिका कहती है, 150 साल इंतजार किया है इस दिन का मैंने, और देखो आज कौन आया है, इस राजघराने का वारिस। 150 साल से भी कुछ नहीं बदला। वो भी दरिंदा था, वैसे ही तू भी दरिंदा है। अपने लालच के लिए किसी को भी रास्ते से हटा सकता है। ये सब कुछ आज ही खत्म होगा, यही तेरे साथ। इतना कहते ही अनामिका उसे गले से पकड़ के उठा लेती है। वीर चीखते रह जाता है, वीर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अनामिका ने उसे ऐसे जकड़ रखा था कि उसका पूरा शरीर एक गुड्डे में बदलने लगा, जिसे अनामिका ने वहाँ पर लगे एक कील में रॉड में धंसा दिया। आज भी वीर गुड्डा बनकर उसी महल में लटका है और उसके बगल में उसकी माशूका। कहते हैं आज भी प्रेत आत्मा वहाँ मौजूद है, पर लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। सरकार ने भी इस जगह को अब टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, जहाँ लोग अब घूमने आते हैं और उस चहल पहल की आवाज़ भी महसूस करते हैं। पर आज भी रात में आने की हिम्मत कोई नहीं करता है, क्योंकि अनामिका आज भी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी
यदि ये हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और इस कहानी को शेयर कीजिए। और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए थ्रिलर के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।